आरा के गोविंद अपार्टमेंट में 8 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस भागवत कथा का आयोजन गोविंद अपार्टमेंट निवासी समाज सेवी विजय सिंह के द्वारा किया गया है। आयोजक विजय सिंह ने बताया कि 8 दिवसीय भागवत कथा में पूज्य श्री विधि शरण देवाचार्य महाराज वृंदावन मथुरा के द्वारा प्रवचन किया जा रहा है। इस आयोजन में रोजाना प्रातः पूजन और संध्या में भजन का आयोजन हो रहा है। पिछले 6 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह हुआ। भागवत कथा के व्यास पीठ का कथा वाचक आचार्य गिरधर स्वामी ने 5 अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 5 अध्याय है, उनमें गाए जाने वाला पंच गीत भागवत के पंच प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भाव पार हो जाता है, उसे वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। महाराज ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंस वध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उत्पव गोपी संवाद, द्वारका का स्थापना, रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीत में भावपूर्ण पाठ किया। आस्था और विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय और परिश्रम भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। कथा के दौरान भक्ति में संगीत ने श्रोताओं को आनंद से परिपूर्ण किया। उन्होंने कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कथावाचक ने कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कथावाचक ने कहा कि जीव परमात्मा का अंश है। कथा में मनीष सिंह, राजीव सिंह, किशोर पाठक, रणविजय जी, अनिल श्रीवास्तव, रमेश ठाकुर, राजीव रंजन सिंह, अजय सिंह, रंजीत सिंह सहित कई लोग शामिल हुए। तो भक्त इस रसपान का सौभाग्य उठा पाते हैं और विशेष जब व्यक्ति विशेष का पुण्य का उदय होता है तब इस श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का निज आवास पर यह पावन आयोजन किया जाता है, जो कि रसपान का करने के सौभाग्य को प्राप्त किए हैं। और दूसरी बात, महाराष्ट्र दिनों से रसपान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो महाराष्ट्र का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहूंगा। आप सभी नहीं जानते, महाराष्ट्र लगातार अभी हमारे आने से पूर्व ये बता रहे थे कि व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। और इस कलयुग में भगवान से मुलाकात हो या ना हो, भगवान के मूल तत्वों को समझ पाना और उनको जितने व्यक्ति विशेष प्रपंच और घटनाओं में फंसे हैं उनको शांति नाम की जो वस्तु की तलाश वो बहुत सारे भौतिक सुखों में खोज रहे हैं, वो सारी शांति, सारा शांति, सुख, आनंद ही मूल है परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा के बारे में समझने के लिए, अपने जीवन को मर्यादित ढंग से जीने के लिए। तो महाराज श्री के जैसे जितने भी कथावाचक आज के समय में इन लोगों के अनुभव से आप लोगों के बीच अपने वक्तव्य से आप सभी को ये समझा पाते हैं, उसके लिए हम इनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे सभी महानुभावों का कथा के माध्यम से आम जनमानस के बीच एक सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रसार कर रहे हैं, आयोजन नित्य करते रहे और अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी प्रसन्न रहें, मैया आरण्य देवी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी प्रसन्न रहें। जय मां आरण्य देवी, गुरुदेव भगवान की जय। संवाद होता है, झगड़ा नहीं होता है, कथा में कभी आदेश नहीं होता है, निवेदन। इसलिए हम निवेदन लेकर के गए थे। हम लोग तो छोटे बालक हैं और संसार बड़े आदमी कभी अपने आप को बड़ा कहता ही नहीं, इसलिए तो भागवत जी में भी कह दिया, धन विधा आयु विधा बल विधायस्तेव च ज्ञान विधा सत्येव च किंगिरा सिद्ध किंगिरा। बड़ा नहीं छोटा, लोगों का सुख और साधन ऐसे ही प्राप्त होता है। इसलिए मन में कभी भी ऐसा उठे कि हम बड़ा है,
तो वहाँ वहीं पे उसको दबा दे, बड़ा नहीं हम छोटा है। इसीलिए तो किसी ने कहा है मन बस हो गया भजन, मन की तरंग, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। श्रीमद् भागवत कथा का आज 6ठा दिन है। आज क्या प्रसंग चल रहा है, किस तरह? आज शादी विवाह रुक्मणी और कृष्ण जी का शादी का प्रसंग चल रहा है। आज कौन अब किस दिन पूर्णाहुति होगी? 8 तारीख को पूर्णाहुति होगी। ऐसे तो कल वो हवन है और 8 तारीख को भंडारा है, जिसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। परिचय दीजिए। मेरा विजय कुमार सिंह, गोविंद अपार्टमेंट। कितने बजे से आयोजित होगा? 12 बजे से चालू करते हैं। कहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित है? ये गोविंद अपार्टमेंट नियर डीएम गोठी। ऐसे तो मैं रहने वाला धनुपुरा का ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ फ्लैट लिया हूँ और इसमें मैं करा रहा हूँ।